नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा। आज का क्लास है रीतिकाल पे। क्या है? रीतिकाल पे। रीतिकाल में आज दूसरा भाग है। कितना भाग है? यह दूसरा भाग रीतिकाल का। पहला भाग हो चुका है जिसमें से प्रश्न संख्या 50 था, ठीक है। और वो सारे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग नहीं देखे हैं तो क्लास जाके देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें संकलित था और इसमें भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए 50 क्वेश्चन पहले ही इधर करवा चुका हूँ यहाँ तक। अब 51 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 नंबर से आप लोग चलिए शुरू कीजिए, ध्यान से पढ़िए। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावन हो। ये किनका पंक्ति है पूछ रहा है, ठीक है। घनानंद की, आलम की, ठाकुर की, बोधा की। चलिए बताइए। तो यह किनका है? तो यह बोधा का है। पंक्ति का अर्थ क्या है? तो यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धान पे धान। क्या बोल रहा है कि प्रेम का पंथ, प्रेम का पथ मतलब रास्ता, ठीक है। प्रेम का पथ या रास्ता, प्रेम का रास्ता क्या होता है? आसान नहीं होता है। वो कैसा होता है? तो तरवारी के धार पे है, तरवारी के धार पे जैसे होता है जी। अब गाँव हर तरफ प्रेम कर लो किसी से, इसके बाद ये देख लिया वो देख लिया, फिर मार भी पड़ती बहुत है। तो ये बोलता है कि प्रेम का रास्ता सीधा नहीं है, वो बहुत जटिल है। उसमें क्या है? तलवारी की धार, लगता है कि तलवार की धार पे चलो। जब धार पे चलोगे तो क्या कटोगे ही, जख्म होगा ही। वही बात कर रहे हैं, ठीक है। बोधा का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर कि शोभा सरसाने ना बाखाने जात के हु भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। यह काव्य पंक्ति किसकी है बताइए। प्रथम है देव, सेनापति, मतिराम, चिंतामणि। किनका है? तो हम लोग पहले देख लेंगे कि किनका है। उससे पहले हम लोग क्या चीज बता रहा है, पंक्ति क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है? शोभा सरसाने को। तो शोभा मतलब क्या होता है? सुंदरता। हम लोग सब जानते हैं क्या होता है? सुंदरता होता है। सरसाने को, सरसाने मतलब रस से भरी हुई। क्या होता है? रस से भरी हुई, रस से भरी हुई। क्या होता है? ना बखाने जात, ना बखाने जात वर्ण नहीं किया जा सकता। ना बखाने मतलब जिसका बखान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब केहू भांति आने हैं। क्या केहू भांति मतलब किसी भी प्रकार का। केहू भांति कहते हैं कोई भी आ जाओ, किसी भी प्रकार का, ठीक है। आने हैं मतलब आए हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए। पहाड़, पहाड़ मानो काजर के ढोए है। पहाड़ मतलब क्या होता है? पहाड़, पहाड़ मतलब पहाड़ होता है, ठीक है। पहाड़ जिसको ब्रज भाषा में कहा गया तो ये पहाड़ होगा, ठीक है। पहाड़ मानो काजर के ढहे। काजर मतलब कागज। क्या है? कागज। पन्ना हम लोग फाड़ते हैं, कागज निकलता है ना, काजल जिसको कहते हैं, ठीक है। सॉरी काजर नहीं, काजल, काजल कागज नहीं, काजल होगा। हाँ क्या होगा? काजल। काजल कौन होता है? जो आंख में लगाते हैं, ठीक है। उसी का काजल का ढेर है। वही बोल रहा है। क्या होगा इसका अर्थ? देख लिए। शोभा सरसाने को। क्या? शोभा सरसाने ना बखाने जात के हो भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। या का पंक्ति किसका है? तो हम लोग देख, जैसे अर्थ तो समझ गए क्या हुआ सो। अब किसका है चलिए देखते हैं। देव का, सेनापति का, मतिराम और चिंतामणि। तो किसका है? सेनापति का होगा, सेनापति का होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। अच्छा इसका अर्थ यदि देखे तो क्या बोल, ऋतु का वर्णन हो रहा है। यहाँ क्या है? ऋतु का वर्णन हो रहा है। सेनापति है तो ऋतु का वर्णन करता है। इनका दो रचना प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक है। कविता रत्नाकर। क्या क्या है? एक कविता रत्नाकर हुआ और दूसरा एक और हुआ काव्य कल्पद्रुम। कौन हुआ? काव्य कल्पद्रुम। काव्यकल्पद्रुम, हाँ काव्यकल्पद्रुम। ये इनका दो रचना हुआ, प्रमुख रूप से विख्यात है, ठीक है। और भी रचना इनका पाया जाता है लेकिन ये दो ही प्रमुख रूप से ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये कविता रत्नाकर है। ये 5 तरंगों में विभाजित है, 5 अध्याय जिसको कह सकते हैं तरंग के रूप में है। और इसमें क्या मिलता है? राम कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। यहाँ तक याद रखिएगा। सेनापति विशेष रूप से किस तरह का वर्णन करता है? तो ऋतु का वर्णन करता है, ठीक है। किस प्रकार का? ऋतु का वर्णन करता है, हाँ। अच्छा यदि इसका किताबी भाषा में देखें तो क्या हो जाएगा? यह पंक्ति कहते हैं ऋतु के घने काले जल भरे बादलों के मनोहर अत्यंत गहरे रंग के
वर्णन करता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि 53 नंबर, शिवराज भूषण में कितने अलंकार के निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण कितने उसमें अलंकार है, ठीक है। 15, 51, 99, 105 कितना है, तो 105 होगा। पहले हम लोग जानेंगे शिवराज भूषण किसका है, तो भूषण का है। हाँ भूषण, भूषण किनके भाई थे, चिंतामणि मतीराम के भाई थे। अच्छा इसमें से शिवराज भूषण में 99, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा थोड़ा। 99 अर्थालंकार, ठीक है। ये प्रथम भाग में, जब रीतिकाल का प्रथम भाग सॉल्व जो करवाए हैं, नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, उसमें से बताया ये जो डिटेल में। फिर से मैं दोहरा कर दे रहा हूँ आप लोग को, याद हो जाएगा जिससे। तो 99 क्या है, अर्थालंकार है। हाँ अर्थालंकार है, और उसमें से 4 शब्दालंकार है। क्या हो जाएगा, 4 शब्दालंकार है। कितना हो गया, 99 4 105 हो गया। तो यही 105 टोटल, 105 टोटल अलंकार इसमें मिलता है, ठीक है। भूषण का है। भूषण का और कौन कौन है, शिवराज भूषण है, छत्रसाल दशक है, और शिवा बावनी है, इसके रचना हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, 54 नंबर में। क्या बोलता है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं पाई जाती। क्या बोलता है, घनानंद की कविता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो कौन सा विशेषता घनानंद की कविता में नहीं पाई जाती है, चलो देखते हैं। कि भाषा की लाक्षणिकता, दूसरा में भाषा की व्यंजना, और तीसरा में है उक्ति व्यक्ति, ठीक है, उक्ति वैचित्र, और चौथा में संधा भाषा। तो हम लोग जैसे याद होगा कि हम लोग जैसे आदिकाल पढ़े होंगे, उसमें संधा भाषा का जिक्र होता है, ठीक है, सिद्धों के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। भाषा की लाक्षणिकता बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि अपने भाषाओं की इतना सुंदर भाषा रहने के कारण ये तो रामचंद्र शुक्ल ने उनका इतना तारीफ करते हैं। तो क्या भाषा की लाक्षणिकता होता है, भाषा की व्यंजना ये भी पूरा होता है, उक्ति वैचित्र ये भी बहुत अच्छा है। अब बात रह जाता है क्या, संधा भाषा। तो संधा भाषा बिल्कुल नहीं है। क्या संधा भाषा ये नहीं है, तो कौन सा ही होगा, रुकिएगा, हाँ ये संधा भाषा हो जाएगा, ठीक है, सही। ये टिक मारो, इसका मतलब सही नहीं है, ठीक है। ये सब तो पाया जाता, कौन नहीं पाया जाता पूछा है, ठीक है, तो ये होगा, बड़ा टिक मारे उत्तर। अच्छा घनानंद का बात है, तो घनानंद का कुछ रचना को देख लेते हैं, कौन कौन से रचना है। तो सुजान सागर है, ठीक है, सुजान सागर है, और इश्कलता है, इश्कलता है, जो कि मैं ट्रिक बताया था, ठीक है। कैसे ट्रिक था, कोक पियो वियोग में, सुजान है विरह में, कृपा करो यश के लिए अमना यश के लिए, कृपा करो यश के लिए अमना यश के लिए, ठीक है। ये प्रथम लेटर से ले लेके बनाया था, ठीक। जितने भी रचना है, प्रथम भाग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, उसमें सारा डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से रचना है, सुजान सागर है, इश्कलता है, विरह लीला है, वियोग वेली है, अमना यश है, प्रीति प्रवास, ये सब रचना इनका प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है, ठीक, कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख रूप से जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का आधार रूप में, प्रमाणिक के रूप में आधार जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य के विकास में, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। उसमें देव के कितने पुस्तक को प्रमाणिक माना है। ये यूजीसी नेट में बार बार पूछा गया एग्जाम है, और टीजीटी पीजीटी में तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए कितने प्रकार का, कितने ग्रंथ माने हैं, 22, 24, 23, 25। तो मानता है कितना, 23। हाँ यहाँ तक हो गया। अच्छा जब यही पूछ दे कि मिश्र बंधु ने कितना माना है, क्या मिश्र बंधु ने यदि पूछ दे कि कितना माना है, तो क्या हो जाएगा, 72। टोटल 72 ग्रंथ माना है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, याद रखिएगा। और यदि और अधिक मतलब और रचनाकार मतलब क्या होता है कि और दूसरे रचनाकारों या तो आलोचकों, रचनाकारों ने, आलोचकों बोलना सही रहेगा, आलोचकों ने कितना माना है, तो 52। हाँ रामचंद्र शुक्ल ने 23, मिश्र बंधु ने 72, और अदर आलोचकों ने कितना, 52 माना है, ठीक है। यहाँ तक याद रहेगा आप लोग को। चलिए अच्छा इसका देव का कौन कौन से रचना जो प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, मीटिंग है ना। अच्छा चलिए कौन कौन से रचना इनका प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, तो भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, काव्य विलास हो गया, काव्य रसायन हो गया, काव्य रसायन का शब्द रसायन आता है, सुख सागर तरंग हो गया, वृक्ष विलास हो गया, पावस विलास हो गया, ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्म दर्शन परिचित, ये सब रचना है, ठीक है।
इससे पहले वाला क्लास में बता चुका हूँ बहुत डिटेल में, ठीक है, वो भी देख लीजिए आप लोग। अब आता है 54 नंबर क्वेश्चन 56 में कि घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य क्या है। सही तथ्य पूछा है घनानंद की कविता से। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं में मार्मिक चित्रण खींचे हैं। क्या वो अपनी कविता से वियोग में लिखा है कि नहीं, विरह का कविता लिखा है, बिल्कुल मार्मिक चित्रण खींचे हैं। हाँ बिल्कुल, पढ़ के हम लोग को भी दुखी हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, सही तथ्य पूछा है, ठीक है। ठीक है, घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैया की रचना की है। सिर्फ कवित्त सवैया में रचना की है? नहीं जी, ये तो गलत, सिर्फ लगा दिया, देख रहे हैं ना, ये जहां भी सिर्फ केवल ये सब रहे वो अधिकतर गलत ही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, वियोग में विरह बोला तो वर्णन किया ही है, ठीक है, सुजान के याद में, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय ठीक है, सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो घनानंद ने कविता रचा है वो राधा को लेके होता है, कृष्ण को लेके हो रहा है, तो कभी सुजान को लेके, कभी मतलब कोई भी अपने प्रेमिका को लेके भी कह सकता है। तो ये क्या सांसारिक प्रेम भी होता है और इस परमेश्वर को लेके भी हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। घनानंद की कविता अभिधामूलक है? नहीं, अभिधामूलक नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्या पूछा है इसमें कि सही तथ्य पूछा है, ठीक है। तो सही कौन, 1 हुआ और 3 हुआ। तो देखते हैं 1 और 3 कहाँ है। हाँ 1 3 कहाँ है, दूसरा नंबर में, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, कोई भी प्रश्न में 57 नंबर में है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए, ठीक है, उर्वशी समान। ये बहुत ज़्यादा बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला पंक्ति है, ठीक है। क्या है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला पंक्ति है, जो कि आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। बोला है कि इस अर्थ देखें, क्वेश्चन क्या बोला, इस दोहे में सखी राधा से क्या कहती है, सखी राधा से क्या कहती है। तो हम लोग पहले इसका जानेंगे, व्याख्या करेंगे कि तो पर वारो उर्वशी, मतलब तुम्हारे पर, तो पर वारो मतलब क्या, तुम्हारे पर, ठीक है, तुम्हारे पर, वारो में तुम्हारे पर निछावर, उर्वशी कौन, उर्वशी की बात हो रहा है। हाँ, तो मेनका रंभा उर्वशी था ना, स्वर्ग लोक के इंद्र सभा के उर्वशी, उस उर्वशी माना जाता था कि बहुत सुंदर, बहुत अत्यंत अच्छी थी देखने में, लेके हर एक चीज, ठीक है। तो वही बोलता है कि तो पर वारो उर्वशी, बोल तुम पे तो उर्वशी निछावर, सुनी राधिके सुजान, बोल हे सखी सुनो, कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी के समान निछावर है, उर्वशी भी तुम्हारे सामने फीका, यदि उसको उर्वशी भी मिल जाए तो कृष्ण ने उनको ठुकरा दे, कृष्ण राधा के वास्ते। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन कौन है, कृष्ण का बात हो रहा है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी देखो यहाँ कटा हुआ है, ठीक है, सटा हुआ नहीं, उर्वशी मतलब हृदय में वास करने वाली, ठीक है। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तू मोहन के उर्वशी, क्या बात हो रहा है इसका, कि जिस तरह बोल तुम मोहन के हृदय में उसी तरह बसा हो जिस तरह आभूषण क्या होता है, आभूषण क्या होता है, सौंदर्य का प्रतीक होता है। जब कोई लोग आभूषण देखते हैं, घर की स्त्री या तो बाहर की, यदि आभूषण कर लेती तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है, माँ बहन किसी का भी हो। तो जब इतनी सुंदर दिखती है आभूषण करने के बाद, वही बोलता है कि तू मोहन के उर्वशी, तू हृदय में बैठी हुई है, ठीक है, किस समान, बोल वही आभूषण, जो आभूषण करके इतनी सुंदर दिखता है, लोग इतने मतलब सुंदर सुशील, उसी तरह तुम मोहन के दिलो दिमाग में बैठी हो, ठीक है। यदि इसका किताबी भाषा में कैसे क्या व्याख्या हो जाएगा, तो बोलता है कि हे राधिके, तुम यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी निछावर कर सकता हूँ। कृष्ण कहते हैं, यहाँ सखी के बारे में बात हो रहा है, लेकिन वहाँ कृष्ण के बारे में बात हो रहा है किताबी भाषा में, ठीक है, कि तुम्हारे ऊपर उर्वशी, जो स्वर्ग लोक के उर्वशी है, वो भी निछावर है तुम्हारे ऊपर। कारण यह है कि तुम मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में वास करता है, जो कि इससे बेटर था, जो कि मैं अपने भाषा में ढाल के बताया था। चलो ये क्या है, इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है तो देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। पहले राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित कर रही है, नायक की बेवफाई के कारण उसे दूर रहने की सलाह दे रही है, नायक की घृष्टता के कारण मान करने की कहती है, ठीक है, राधा के रूप की तारीफ करके उसकी मान छुड़ाती है। चलिए बताइए इसका क्या हो जाएगा।
तो यहाँ हम लोग साफ साफ देखें कि राधा रूठी हुई है, उसकी सहेली समझा रही है कि बोल तुम कृष्ण के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने दिमाग ही नहीं लगाना है। सॉरी, चलिए अब क्या हो जाएगा देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या निम्नलिखित में से क्या केशवदास के बारे में सही है? केशवदास जी के बारे में सही पूछा है। ठीक है, ये ठीक है, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, तो बिल्कुल थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, नहीं, ये तो अलंकार के लिए ही जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्यों जाना जाता है, अलंकार के लिए ही। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया इनको, ठीक है, रामचंद्रिका को, क्यों अलंकार इतना ज्यादा प्रयोग हुआ था, यही सब चीज तो हुआ है ना। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है, नहीं, चौपाई छंद में सिर्फ नहीं लिखा है, केवल आ गया, जैसे वहां क्या था, सिर्फ था, केवल था, ये सब। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, बिल्कुल है, बारे में सही पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो कौन पहले, 2 और 3 गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, चलिए देखते हैं। 2 3 गलत है, जहां 2 हो जाएगा लेकिन 3 नहीं, 2 3 गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 गलत है, तो 1 4 बचा, तो 1 4 हो जाएगा उत्तर डी। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है सूची में मिलान करने वाला। ठीक है, सिंगार मंजरी किनका, इधर है रचना का नाम और इधर है रचनाकार का नाम। ठीक है, रचना का नाम, रचनाकार का नाम। सिंगार मंजरी, साहित्य सार, रसरांश और प्रेमचंद्रिका। तो सबसे पहले प्रेमचंद्रिका जो बार बार पूछे जाता है एग्जामों में, पर एक से मिला लेते हैं। यदि प्रेमचंद्रिका किनका आ जाता है, तो देव का। ठीक है, अब साहित्य सार, ये साहित्य सार बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य का सार, उस समय रीति काल में भी साहित्य का सार लिख दिया था, किसने, तो मतीराम ने। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। सिंगार मंजरी किनका है, तो सिंगार मंजरी भूलने का चीज ही नहीं, जो कि चिंतामणि का है, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है एकदम। और रस का सारांश कौन लिखता है, भिखारी दास। भीख मांगते हैं लेकिन क्या करते हैं, रस का सारांश लिख देते हैं। हाँ, ऐसे याद करने के लिए सब शब्द को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और 3 का 4 हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1, ए का 2 देखेंगे। ठीक है, ए का शुद्धम कौन है, 2, ये हो जाएगा। अब कोई भी नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए यहां तक समझ गए। अब बात आता है 60 नंबर में कि भाषा भूषण के विवेच्य है। भाषा भूषण, विवेच्य मतलब किस प्रकार का रचना है, भाषा भूषण किस प्रकार का रचना है। ठीक है, किस प्रकार का रचना है। ठीक है, किस प्रकार का रचना है, छंद निरूपण, अलंकार निरूपक, रस, ध्वनि। ठीक है, किस प्रकार का, तो भाषा भूषण, जैसे मैं पहला क्लास में आप लोग को बताया था। ठीक है, भूषण, भरण और ललाम। ठीक है, ललाम, ये जो 3 शब्द जहां मिलेगा लगभग, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अलंकार ग्रंथ ही होता है। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ होता है, अलंकार निरूपक ग्रंथ ही होता है। तो यहाँ क्या है, भूषण लास्ट में। ठीक है, भूषण है, तो ये क्या हो जाएगा, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अच्छा, भाषा भूषण का बात आया तो थोड़ा ये भी जान लेते हैं। भाषा भूषण बहुत एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो कैसा ग्रंथ है, ये अलंकार निरूपक है। कि इस ग्रंथ में कितना दोहा संकलित है, तो इसमें हो जाएगा 212। ठीक है, 212 दोहा इसमें संकलित है। ठीक है, दोहों का संकलन है ये। इसके बाद यह किनका है लिखा हुआ, तो ये भी, ये जसवंत सिंह का लिखा हुआ है। किसका, भाषा भूषण किसका है, तो जसवंत सिंह का है। ठीक है, जसवंत सिंह का रचना है ये भाषा भूषण। यह कैसा है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। और अच्छा, ये जसवंत सिंह का सिर्फ यही नहीं, इनका जितना भी रचना है, ठीक है, सब प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आप लोग इसको नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है इनका रचनाओं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, और तो प्रबोध चंद्रोदय, क्या हो जाएगा, प्रबोध चंद्रोदय हो जाएगा। ये पूरा दा होगा, ठीक है, आधा नहीं होगा। प्रबोध चंद्रोदय हो जाएगा। फिर अप्रोच सिद्धांत हो जाएगा, अप्रोच अप्रोच सिद्धांत हो जाएगा। और एक और रचना है अनुभव प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, क्या है, अनुभव प्रकाश। और एक रचना जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो सिद्धांत सार हो जाएगा। कौन है, सिद्धांत सार। ये सब रचना इनका याद रखिएगा आप लोग जरूर से जरूर। ठीक है, क्योंकि इनका बारे में
हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछा गया, आज तक के सबसे ज़्यादा कोई रचना पूछा गया तो भाषा भूषण के बारे में पूछा गया। ठीक है, आप याद रखिएगा थोड़ा। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्या है 61 नंबर में पूरा निम्नलिखित में से कौन सा वीर रस का कवि नहीं है? वीर रस का कवि शिव मंगल से सुमन, रामधारी से दिनकर, भूषण, पद्माकर। तो शिव मंगल से सुमन क्या चीज है? ये तो आधुनिक काल के, ठीक है, आधुनिक काल के रचनाकार हुए। रामधारी सिंह दिनकर सैम, और भूषण आ गया। भूषण तो क्या, भूषण माना ही जाता है कि ये वीर रस के कवि हैं। क्या है? ये वीर काव्य के रचनाकार हुए। और पद्माकर आते हैं, जैसे रीतिकाल को मैं बताया था प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध में ये आते हैं। क्या आते हैं? रीतिबद्ध में आते हैं। रीतिबद्ध में आते हैं वो क्या लिखते थे? लक्षण ग्रंथों और उदाहरणों को सहित दे के लिखते थे। तो ये वीर काव्य के रचनाकार नहीं हुए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कौन सा नहीं पूछा है? तो पद्माकर हो जाएगा। ठीक है, अब है 62 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद की नहीं रचना पूछा है। प्रीति प्रवास, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध और क्या है? श्रृंगार विलास। तो इसमें से सबसे प्रमुख रूप से उल्लेखनीय जो रचना है प्रीति प्रवास, जो अभी मैं बोला था, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध। ठीक है, सुजान सागर कहीं मिलता है, कहीं सुजान हित मिलता है। ठीक है, श्रृंगार विलास तो इनका नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा था तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रृंगार विलास किनका है? अभी मैं ऊपर बताया ही था, बता दीजिए जल्दी से। चलिए, श्रृंगार विलास, भवानी विलास, ये सब किनका है? भाव विलास सब देव का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका घनानंद का ट्रिक जो बताए थे क्या था? कोक पियो वियोग में, सुजान है विरह में। ठीक है, यमुना कृपा करो यमुना यश के लिए, ये सब हो गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से बात आता है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? बोल रहे हैं कि आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। कौन है? नाभादास, नंददास, सुमितनंदन पंत, केशवदास। बताइए। तो कौन होंगे इसमें? इसमें केशवदास क्या है? आचार्य और कवि के रूप में भी आते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ बात कर दे कि यदि यहाँ देव दिए रहते तो देव का पूरा नाम देवदत्त था, देव दिया रहता तो देव भी होते हैं। ठीक है, तो केशवदास यहाँ पे नहीं, देव को ही लगाना का कि चलिए यहाँ देव नहीं, इसीलिए कौन से हो जाएंगे? केशवदास। ठीक है, केशवदास का ऐसे जन्म कब हुआ था? केशवदास का तो कितना 1555 में हुआ था। यहाँ तक जानते होंगे। ये बुंदेलखंड के ओरछा के नामक गांव में रहने वाले थे। और केशवदास यदि बात हो रहा है तो इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये कौन सा संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। यहाँ तक हो गया। अच्छा, केशवदास से याद आया कि केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में कौन कौन मानते हैं? प्रवर्तक के रूप में, रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। कौन? गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। और एक कौन मानते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ठीक है, और एक और कौन मानते हैं? तो एक और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मानते हैं। कौन मानते हैं? एक मिश्र जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मानते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं जो कि इनको रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। ठीक है, चलिए अब है 64 नंबर का क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सछात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? सछात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? चलिए बताइए। यही मैं वहां बताना चाह रहा था आगे इसमें घनानंद के बारे में, लेकिन मैं बताया नहीं। मुझे याद है कि अगला क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसलिए मैं रुक गया उसमें। चलिए अब बताइए रसमूर्ति किसका है? तो घनानंद के बारे में बोला है। ठीक है, यहाँ इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो किसको कहा है? यहाँ तक जानते हैं हम लोग, घनानंद को कहा है। ठीक है, क्या अच्छा क्या था कोटेशन कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहते हैं? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक है। क्या बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल ने? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये साक्षात रसमूर्ति है। ठीक है, और
रसमूर्ति क्यों बोला? तो इसकी रचनाओं में इतने सुंदर वर्णन हुआ है वियोग विरह रस का, या तो ठीक है, जो कि आम आदमी भी पढ़ के उसको मतलब तकलीफ होता है, ठीक है, ये सब कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या बोलता है, कोटेशन क्या है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है, ठीक है। किसके बारे में बोलते हैं? घनानंद के बारे में। यहाँ तक समझ गए? घनानंद के यदि काव्य कृति का बात करें तो सुजान सागर है, विरह लीला है, कोकसार है, यमुना यस है, इश्कलता है, वियोग वेली है, रस केली विली है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? कोक पियो वियोग में, सुजान है विरह में, कृपा करो यस यस ये वेली यमुना यस के लिए, कृपा करो यमुना यस के लिए, ठीक है। इतना हो गया, आप लोग को याद होगा, मैं बार बार दोहरा दे रहा हूँ, कहीं नहीं याद होगा किसी को तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? लक्षण ग्रंथ का बात हो रहा है, और लक्षण ग्रंथ कहाँ लिखा जाता था, ध्यान में लगाइए तभी पकड़ाएगा, ठीक है। रीतिकाल के कौन सा? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध में किसमें लिखा नहीं जाता था? बुरा नहीं है रचना, ठीक है। पद्माकर, मतिराम, भूषण, बिहारी लाल। चलिए बताइए। तो कौन थे? कौन हो जाएगा इसमें? बिहारी। कौन हो जाएगा? बिहारी, ठीक है, बिहारी। सबसे पहले बिहारी किस तरह जाना जाता था? तो मुक्तक काव्य के रूप में, मुक्तक काव्य करने के रूप में जाना जाता था, ठीक है, मुक्तक काव्य करने के रूप में जाना जाता था। अच्छा, मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रियर्सन ने इनके बारे में क्या कहा है? ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन, हाँ, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? तो वो उसने बोला है कि भारतीय काव्यानंद का समयक रूप में अधिक प्रस्फुटित हुआ है तो वह उसके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। समझ गए? और बिहारी का यदि एकमात्र रचना पूछे तो बिहारी क्या है? बिहारी सतसई, हाँ, बिहारी सतसई, यही रचना एक इनका मात्र है, जिसमें से कुल इसमें दोहा कितने संकलित है? तो 719। लेकिन यदि रत्नाकर पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर के हिसाब से पूछे तो 713, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। शुक्ल जी ने क्या बोला है? शुक्ल जी ने इनके बारे में बोलते हैं कि इनके दोहा क्या है? सिर्फ रस के छींटे हैं। क्या? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। क्या बोलता है इनका कि इनके दोहे क्या है? तो रस के छोटे छोटे छींटे, हाँ, छोटे छोटे छींटे हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। 66 नंबर में है, हितोपदेश की भाषानुवाद किसने किया था? हितोपदेश की भाषानुवाद किसने किया था? पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, बोधा ने। बता दीजिए। चलिए, किसने किया था? तो हितोपदेश को भाषानुवाद तो पद्माकर ने किया था। अच्छा, पद्माकर ने किया था, लेकिन किसका कहने पर किया था? ठीक है, किसके कहने पर किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो किसके कहने पर किया था? तो दौलत राव सिंधिया के सरदार था एक, दौलत राव सिंधिया, जो दौलत राव क्या था? दौलत राव सिंधिया के एक सरदार था। दौलत राव सिंधिया के एक सरदार था। क्या था? एक सरदार था। उसका नाम क्या था सरदार का? तो उदाजी। क्या था? उदाजी, ठीक है, उदाजी। उनका नाम क्या था? उदाजी। उस सरदार का नाम क्या था? उदाजी के कहने पर किया था, ठीक है। किसका कहने पर किया था पद्माकर ने हितोपदेश का भाषानुवाद? तो दौलत राव सिंधिया के सरदार उदासी के कहने पर, ठीक है, सरदार उदासी के उदाजी के कहने पर। हाँ, यहाँ तक हो गया। चलिए, अच्छा, यदि पद्माकर का यहाँ बात हो रहा है, पद्माकर का रचना का यदि पूछ दे तो हिम्मत बहादुर रुद्रावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह रुद्रावली और क्या हो जाए? कली पचीसी। इनका रचना प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आप लोग याद रखिएगा क्या क्या, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, क्या क्या है? तो हिम्मत बहादुर रुद्रावली है, पद्माभरण हो गया, जगत विनोद हो गया, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह रुद्रावली, कली पचीसी। इनका प्रमुख रचना है, सब याद रखिएगा आप लोग एक झटके में। अब है हित तरंगिनी किसकी रचना है? हित तरंगिनी किसकी रचना है? हित तरंगिनी गवाल, कृपाराम, चिंतामणि, मुबारक। तो किनका है? तो कृपाराम का है। कृपाराम को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में पाया जाता है, लेकिन कैसे? तो जन्म के आधार पे, ठीक है, ना कि रचना के आधार पे, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया।
कृपाराम का है, तो कृपाराम का हितरंगिणी रचना हो गया। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए हाँ 68 नंबर में, ठीक है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? चिंतामणि की भाषा कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, संस्कृत, अवधी। तो चिंतामणि किस समय था? तो रीतिकाल के समय था। और रीतिकाल में क्या बोला जाता था? रीतिकाल में क्या बोला जाता था? तो अवधी। कौन सी भाषा में लिखा जा रहा था? तो सॉरी अवधी बोलता हूँ, ब्रज में। हाँ ध्यान दूसरी तरफ, ब्रज में बोला जाता है। ठीक है, यहां हो गया। इसके बाद अब आते हैं 59 नंबर। ठीक है, रामचंद्रिका की रचना किसने किया? रामचंद्रिका की रचना किसने किया? सेनापति मोहनलाल मिश्र, सुंदर, केशव। क्या केशव? केशवदास यहाँ। ठीक है, कौन किसने किया है? केशवदास ने रामचंद्रिका। रामचंद्रिका का रचनाकार कौन हुए? तो केशवदास। यहां तक समझ गए। यही रामचंद्रिका यह एक रात में लिखा गया रचना है। ठीक है, एक रात में लिखा गया एक रात में लिखा गया प्रबंध काव्य है। ठीक है, दूसरा बात कि ये किसके दुश्मनी में लिखा था? तो तुलसीदास के रामचरितमानस जो लिखे हैं तुलसीदास ने, उसके प्रतिस्पर्धा जिसको कह सकते हैं, दुश्मनी या तो खुन्नस टाइप में लिखा। ठीक है, वो कैसे कर दिया, हम क्यों नहीं करें, तो प्रतिस्पर्धा पे लिखा गया है। यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए, अच्छा, यही रचना के कारण, रामचंद्रिका रचना के कारण ही इसके मतलब यही रचना के विषय में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, और दूसरा कि इस रचना राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। हाँ, राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। छंदों का अजायब घर, इतना ज़्यादा इसमें छंद प्रयोग हुआ है जो कि इंसान परेशान हो जाता है। छंदों का अजायब घर। हाँ, छंदों का अजायब घर। हाँ, अजायब घर, छंदों का अजायब घर कहा है। यहाँ तक हो गया। आज रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत काव्य किया है, बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। अब आता है 70 नंबर। ठीक है, चिंतामणि किस काल के कवि थे? चिंतामणि किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। तो हम लोग जानते हैं, इसमें समय नहीं जाना है, रीति काल। चिंतामणि के बारे में बता चुका हूं पहले। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? कवि होने के साथ साथ क्या थे? आचार्य थे। आगे भी क्वेश्चन में था यही चीज। अब आता है 72 नंबर में। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, यहाँ नहीं, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा क्वेश्चन। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ठीक है, बताइए। चलिए, क्या हो जाएगा? कोई मार रहा होगा ये रामचंद्रिका, लेकिन रामचंद्रिका नहीं होगा, आध्यात्मिक ग्रंथ बोला है तो विज्ञान गीता होगा। ठीक है, याद रखिएगा। विज्ञान गीता क्या है? एक आध्यात्मिक ग्रंथ है सबसे पहले। ठीक है, या कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक या अनुवाद है। किसका अनुवाद है? तो प्रबोध चंद्रोदय का। प्रबोध चंद्रोदय का। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय का केशव, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ दे तो केशव चंद्र की किस रचना अनुवाद ग्रंथ है? तो विज्ञान गीता। किसका है? प्रबोध चंद्रोदय का। प्रबोध चंद्रोदय किसका रचना था? तो एक संस्कृत के कवि हुए, कृष्ण मिश्र। हाँ, कृष्ण मिश्र हुए। यहां तक समझ गए, कृष्ण मिश्र हुए। चलिए, और यदि केशवदास का बात हो रहा था, रामचंद्रिका, गीता विज्ञान। ठीक है, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। अब कवि प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कवि प्रिया का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1601। रसिक प्रिया कितना है? तो बार बार थोड़ा परेशान कर रहे हैं। चलिए, रसिक प्रिया कब हो जाएगा? तो सबसे पहले 1591। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। भाव विलास क्या है? भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास भवानी विलास, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, बिहारी पद्माकर देव घराना, तो देव का है। ठीक है, किसका है?
देव का है। यदि देव का पूछ दे कि और कौन कौन से रचना है तो रस विलास है, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग है, अष्टयाम है, ये सब उनका प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, अब आता है 74 नंबर में। ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भिजियो हियो, बिछुरे मिले प्रीत शांति ना मिलो। चाह के रंग में भिजियो हियो, चाह के रंग में मतलब किसी की चाह के रंग में भीगे हुए हैं, लेकिन तो भी भीगे हियो, बिछुरे मिले प्रीति शांति ना मिलो। चाह के, ये अपने भाषा में बता रहा हूँ, चाह के रंग में भीगे हुए मतलब चाह उसके आदों में इतना मैं तरस गया हूँ, इतना भीग गया हूँ, जो कि वह मिलने के बाद भी मुझे शांति नहीं है। कहते हैं ना कि लोकल भाषा में कहें तो क्या हो जाएगा कि मैं इतना तरस गया हूँ कि वो मिल भी गया, इसके बावजूद भी मन अंदर तक खुशी नहीं हुआ, तो भी मैं ललक ही है अंदर से, इसी तरह हुआ। ठीक है, यही है क्वेश्चन का अर्थ है। बोल रहा है यह किस परिस्थिति में लिखा गया, परिस्थिति में कही गई है। ठीक है, किस कवि की परिस्थिति में कही गई? देव, घनानंद, आलम, पद्माकर। चलिए बताइए। तो घनानंद क्या हो जाएगा? घनानंद। ठीक है, यहां तक हो गया, घनानंद हो जाएगा। ठीक है, ये पंक्ति समझ गए ना आप लोग? चाह के रंग में मतलब प्रेम में, किसी का चाह के रंग में, प्रेम की चाहत में, इच्छा में। ठीक है, और भिजियो हियो मतलब भीग गए हैं। ठीक है, भीगा हुआ, पूरी तरह से डूबा हुआ उसके प्रेम में। ठीक है, जो कि समझ गए होंगे। अब आता है 75 नंबर, रसराज ग्रंथ की रचयिता कौन है? रसराज, रसों के राजा, पद्माकर, चिंतामणि, मतीराम, देव। ठीक, कौन है? तो मतीराम आते हैं। ठीक है, कौन हुए? मतीराम। अब यहाँ हमको बताते चलते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कथन कहते हैं। क्या कहते हैं वह? कि मतीराम की सी रस स्निग्ध, क्या? रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव, क्या है? रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव रीति के अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम ही मिलता है। क्या बोलता है? फिर से सुनो कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाव रीति के अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, और भाषा के बात करता है कि इनकी भाषा से टक्कर लेते हैं सिर्फ पद्माकर जी। इसका 2 क्वेश्चन याद रखिएगा थोड़ा। चलिए, छिहत्तर नंबर में। ठीक है, 76 नंबर में क्या है? भूषण के काव्य की भाष क्या है? भूषण के काव्य की भाष क्या थी? भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज। तब भूषण किस समय थे? पहले ये देखेंगे रीतिकाल में क्या चल रहा था, ब्रज। इसको तो हम लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। चलिए, हाँ, 77 नंबर में। ठीक है, पद्माकर का श्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? पद्माकर का श्रेष्ठ ग्रंथ प्रबोध पचासा, भूमिजा, गीतावली, नल दमयंती। तो पद्माकर का रचना यदि याद होगा आप लोग को तो तुरंत देख लिए होंगे प्रबोध पचासा। ठीक है, क्यों? प्रबोध पचासा तुरंत देख लिए होंगे। भूमिजा किसका है जी? तो भूमिजा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो भूमिजा किनका है? तो नागार्जुन के। ठीक है, नागा, आप लोग थोड़ा राइटिंग में दिक्कत होता होगा पढ़ने में। नागार्जुन का। ठीक है, गीतावली जान रहे हैं हम लोग, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। नल दमयंती, तो नल दमयंती एक रवि वर्मा करके लेखक हुए। ठीक है, रवि वर्मा करके लेखक हुए, उनका है। प्रबोध चंद्रोदय किसका है? तो पद्माकर जी के हैं। यहां तक हो गया। अब आता है कि 78 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, देखिएगा ध्यान से, भक्ति काल सगुन धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित, ठीक है, परिगणित किस कवि के लिए कहा है? क्या कहा है? बोला है ... को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। क्या कहने का अर्थ है कि रामचंद्र शुक्ल ने बोल रहा है कि वह, उसको कवि हृदय नहीं मिला था। किसका बात हो रहा है वो बताना है आपको। उस कवि का हृदय नहीं मिला था। वह क्या करता था कि संस्कृत साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य तो बहुत बात शुरू हुआ, संस्कृत साहित्य तो कभी पुराने सदियों से चला आ रहा है। तो संस्कृत साहित्य से जो भी लिखा हुआ था, ठीक है सॉरी, वह उठा के डायरेक्ट अपने ब्रज भाषा में
अनुवाद करके लिख के ला रहा था, उस ब्रज भाषा में कर दे रहा था और अपने धाक जमा रहा था कि इतना रचना कर दिए, ऐसा इतना विख्यात। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। ये कह रहा है, किनके बारे में कह रहा है तो आप लोग जान चुके होंगे, गंग, केशवदास, भिखारीदास, रहीमदास। तो केशवदास के बारे में कहते हैं, ठीक है। यह प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम लगाइए। चलिए आप लोग लगाइए, तब तक हम थोड़ा पानी का सेवन कर लेते हैं। चलिए, तो पहले जानेंगे कि क्यों, कौन कौन किसका किसका रचना है, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं। तो ये किसका हो जाएगा, ललित ललाम। ललित ललाम किसका है तो मतीराम का है, ठीक है। मतीराम हो गया। भाव विलास, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये सब किसका है जी तो देव का है, देव का हो जाएगा। इसके बाद श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ठीक है। क्या है श्रृंगार निर्णय, हाँ। तो श्रृंगार निर्णय किसका है भिखारीदास का, भिखारीदास का। जगत विनोद, जगत विनोद किसका हो जाएगा जी तो पद्माकर भट्ट का, पद्माकर, ठीक है। पद्माकर का। अब इसमें पूछना है कि देखना है कि हम लोग को सीरियल में लगाना है कौन कौन। एक तो सबसे पहले हम लोग कवि के हिसाब से भी लगा सकते हैं, कौन कौन पहले कौन ये, अन्य तो फिर रचना काल का यदि रचना का वर्ष, प्रकाशन वर्ष यदि याद है तो बड़ा अच्छा है। ललित ललाम ये 1664 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। भाव विलास ये कितना हो जाएगा 1689 में। अब श्रृंगार निर्णय भिखारीदास का 1750 ईस्वी में। अब जगत विनोद का, जगत विनोद का कहीं अच्छा से मिलता नहीं, तो इसको माना जाता है 803 से लेके 1803 से लेके 1821 तक, हाँ। तो ये माना जाता है। तो कौन हो जाएगा, तो जो प्रथम से ही मिल जाएगा, क्योंकि यही डायरेक्ट चला। ललित ललाम, मतीराम का, देव, भिखारी, पद्माकर। पद्माकर सबसे अंतिम में आते हैं। अब 80 नंबर में है क्या, नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे, किस कवि की पंक्ति। नाही नाही करे थोड़ी मांगे देन सब, ठीक है, सब देन कहे। आलम ठाकुर, कुलपति देव, ठीक है, कुलपति देव सेनापति। चलिए बताइए इसका तब तक अर्थ सोचिए आप लोग। चलिए यह क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा तो ये सेनापति का हो जाएगा, ठीक है। किसका, सेनापति का पंक्ति, हाँ। चलिए अब आता है 81 नंबर। क्या है, सुजान विनोद किसकी रचना है। सुजान विनोद किनकी रचना है, ठीक है, किसकी रचना है। तो सुजान विनोद बार बार बता चुके हैं, अभी फिर से बताए थे जब देव की रचना हम याद दिला रहे थे। तो सुजान हित कहे, तो थोड़ा सीधा हम इसको, सुजान हित कहे तब क्या हो जाएगा घनानंद, ठीक है। सुजान हित या सुजान सागर, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। देव का है, चिंतामणि का रचना बता चुका हूं सारा, पद्माकर का भी बताए हैं। देव का, ठीक है, क्या देव का, अच्छा एक पंक्ति आता है, अभिधा उत्तम का है मद लक्षणा लीन अधम व्यंजन रस विरस उलट कहत नवीन, ठीक है। यह पंक्ति बार बार पूछा जाता है किस रचना से लिया गया है, तो काव्य रसायन से, ठीक है, काव्य रसायन से, हाँ, काव्य रसायन से, काव्य रसायन रचना से लिया गया पंक्ति है। अब आगे चलते हैं हम लोग 82 नंबर में, ठीक है। काव्य निर्णय का रचिता कौन है। काव्य निर्णय जो ऊपर में भी बता चुका हूं, काव्य निर्णय का कौन है रचिता, घनानंद, बिहारी, मतीराम, भिखारीदास। देखिए अभी जस्ट हम लोग लगाए थे ना, काव्य निर्णय कहाँ है, अच्छा ऊपर में होगा, ऊपर में था, ठीक है। काव्य निर्णय किनका है, बता दीजिए जल्दी से। तो निर्णय कौन लेता है जी, काव्य निर्णय तो भिखारीदास, भिखारीदास का है काव्य निर्णय। तो भिखारीदास किस में आता है, तो रीतिबद्ध में आते हैं। क्या हो जाएगा, रीतिबद्ध में आते हैं।
और इनके प्रमुख और रचना है, ठीक है। तो क्या है, रस सारांश, रस सारांश है, काव्य निर्णय है, काव्य निर्णय तो यहाँ लिखा हुआ ही है, ठीक है। और श्रृंगार निर्णय है, काव्य निर्णय है, और क्या है जी, श्रृंगार निर्णय। हाँ, श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय हो जाएगा। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या बोलता है, केशोदास किस राजा के आश्रय में था? केशोदास किस राजा के आश्रय में था? बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्र सिंह और ठीक है, शिवाजी। तो हम लोग सब जानते हैं ओरछा के राजा इंद्र सिंह के छत्रसाल में रहे थे, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? ठीक है, किस छंद को अपनाया है? कवित्व को, छपय को, दोहा को, सवैया को। तो बिहारी का मात्र एक रचना है, बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। उसमें से क्या है, दोहों की बात होता है, ठीक है। तो दोहा है, कितने दोहा टोटल? 719 है, लेकिन रत्नाकर जी के अनुसार कितना है? तो 713 है, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया जी। चलिए, और यदि बिहारी सतसई के बारे में शक्कर, पद्म सिंह शर्मा ने क्या कहा है कि शक्कर की रोटी है, इतने सुंदर मोहक पद हैं जो कि दोहे हैं, जो पढ़ पढ़ के एकदम शक्कर के, चीनी के जैसा शक्कर होता है वही चीनी ना, कितना मीठा होता है, उसी तरह अच्छा लगता है, इसलिए उसको शक्कर की रोटी कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? सिर्फ रस के छींटे हैं, यहाँ तक हो गया। ग्रियर्सन ने क्या कहा है? ग्रियर्सन ने डायरेक्ट ये कह दिया कि बिहारी की रचना के जैसा पूरा यूरोप में, कहाँ, पूरा पश्चिम यूरोप में कहीं नहीं, एक भी रचना नहीं पाया जाता ऐसा। तो ये सब हो गया। चलिए, अब आता है 85 नंबर में कि इश्क नामा के रचयिता कौन है? देव आलम, बोधा, मतीराम। इश्क नामा, इश्क के नाम पे बारिश करा देता है, ठीक है, बारिश करा देता है, क्या? बारिश, हाँ, वारिस होगा, विरह वारिस है, ठीक है। इसके नाम पे क्या होता है? विरह वारिस करा देता है, ठीक है, विरह का वारिस, विरह वारिस कराता है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। तो इसके नाम पे विरह का वारिस कौन कराता है जी? आप लोग को याद होगा, कौन कराता है विरह वारिस? तो विरह वारिस कराता है बोधा ने। कौन? बोधा ने कराता है विरह वारिस। यहां तक हो गया। अब आते हैं आगे, ठीक है, 86 नंबर में चलते हैं। क्या है कि रसलीन का मूल नाम क्या था? रसलीन का पूरा नाम क्या था? सैयद मुस्तफ़ा, ठीक है, सईद अहमद, मोहम्मद सईद, सैयद गुलाम नबी। तो कौन है? सैयद गुलाम नबी इसका पूरा नाम था। आप लोग याद रखिएगा, यदि याद नहीं होगा तो। 87 नंबर में चलते हैं। 87 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति पूछा है, रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आचार्य तत्व प्रदर्शन, हाँ, आचार्य तत्व प्रदर्शन अपने आप को ऐसे ऐसे रचना दिखाता था कि मैं कितना बड़ा आचार्य हूँ, ठीक है, कवि लोग करता था, बिल्कुल करता था जी। अलंकारिकता की प्रति विशेष आग्रह, अलंकारिकता, अलंकार के प्रति विशेष आग्रह रखता था, विशेष रुचि लोग का रहता था, तो बिल्कुल था, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। नारी आदर्श रूप का चित्रण, बाप रे, ये तो एकदम बहुत बड़ा गलत बात हो गया। नारी के आदर्श रूप में चित्रण, ना ना जी ना, इसमें नारी को क्या चीज में? भोग के रूप में देखा गया है, ठीक है, नारी क्या है? सिर्फ भोग के रूप में देखा गया है इसमें। और नक्शी का वर्णन, हाँ बिल्कुल, नख से लेकर एकदम शिखा तक, बाल तक वर्णन किया है, नाखून से लेके, हाँ हुआ है स्त्रियों का वर्णन। चलिए, अब आता है 88 नंबर क्वेश्चन में। मेरी भाव बाधा हरी राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दूत होई। ये रेखांकित अंश से संकेतित है। क्या बोलता है? रेखांकित अंश से संकेतित है। बोल रहा है कि इससे क्या अर्थ होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ भी देखने से पहले इसका थोड़ा सा अर्थ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो, क्या? मेरी भव बाधा हरो, कि भव बाधा क्या होता है? मेरी मतलब हमें, ठीक है, मुझे, मेरी भव बाधा मतलब मेरे दुख कष्ट, ठीक है, दुख कष्ट कौन सा? संसार के दुख कष्ट जो है, ठीक है, मरण जीवन जो आता है, जन्म मरण वाला चल रहा है समय से अनुसार, वही बोलता है कि ये हरो राधा नागरी सोई। क्या? राधा नागरी सोई। अच्छा, राधा तो हो गई, राधा, ठीक है, कृष्ण की प्रेमिका राधा माता। नागरी सोई, नागरी मतलब होता है चतुर, याद रखिएगा, ठीक है, नागरी सोई,
क्या हो जाएगा, राधा नागरी सोई, राधा नागरी क्या, चतुर राधा, ठीक है। बोलता है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी मतलब चतुर राधा, मेरी भव बाधा, मेरे दुख कष्ट को हर लो आप, जा तन की झाई परे, जा तन की मतलब जा तन की झाई परे, जो आपके तन की झाई, तन मतलब क्या था, शरीर, जो आपके शरीर की परछाई, झाई मतलब परछाई होता है, जो आपके तन की परछाई पड़ने पर श्याम हरित दूत होई, श्याम, श्याम मतलब कृष्ण भगवान कैसे थे, तो सांवले थे, सांवले पे आपका जो गोरा रंग है इतना सुंदर है, आप उसका परछाई पड़ने से कृष्ण भगवान क्या चमक उठते हैं नीले रंग का, ठीक है। वही बोलता है कि जा तन की झाई परे, मतलब जो आपके तन की जो सुंदरता है उसका झाई मतलब क्या होता है, रोशनी, ठीक है, परछाई पड़ता है तो कृष्ण भगवान क्या है, श्याम हरित दूत होई, श्याम मतलब कृष्ण भगवान जी हरित मतलब चमक उठते हैं, ठीक है, नीले रंग का। यहाँ तक हो गया, ये मेरा व्याख्या था। इसके बाद चलिए, मैं रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, ठीक है। मन के कुलुष का दूर होना, गौरवनीय राधा का श्याम वर्ण होना, श्याम रंग का हरित होना, कृष्ण के कांति कम होना, इसमें से क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए क्या बोल रहा है, किस रेखा किस ओर संकेत नहीं किया है, सो पूछा। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका, मन के, ठीक है, क्लुष का दूर करना, मन के क्लुष मतलब मन में जो विचार चल रहा है उसको दूर करना, बोला ही है ना, मेरी भवबाधा हरो, जो उसके मन में जो है चल रहा है, ठीक है, कि संसार दुख कष्ट में है, वो मन, तो ये मन में ही चल रहा है, तो वो हो गया, ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर के गौरव, ठीक है, क्या है, गौरवनीय राधा की श्याम वर्णीय होना, ना राधा श्याम वर्ण कैसे हो सकता है, नहीं जी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। से क्या, श्याम रंग का हरित होना, श्याम रंग का हरित होई, कृष्ण के कांति कम होना, कृष्ण के कांति कम होना, चलिए हो गया, बी नंबर होगा उसका उत्तर। अब 89 में चलते हैं, सनी कज्जल चक झक लगन उपजी, ठीक है, क्या है, उपजई सुदीन स्नेहु, क्यों ना निरपति हूँ, भोगवे लही सुदेशु सब देहु। इस दोहे में बिहारी किस विशिष्ट ज्ञान के परिचय देता है, तो जैसे हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये पंक्ति को ध्यान से देखते हैं तो इससे हम लोग को पता चल जाता है। शनि कज्जल, तो शनि कज्जल, शनि क्या है, एक शनि ग्रह है, ठीक है, क्या है, शनि ग्रह है, शनि क्या होता है, शनि एक ग्रह है, ठीक है। कज्जल, कज्जल मतलब काजल, ठीक है, कज्जल मतलब क्या होता है, काजल। चख झक लगन, ठीक है, चख मतलब आंख होता है, चक्षु कहते हैं ना, तो आंख होता है, ठीक है, क्या होता है, आंख होता है। झक क्या होता है, झक मतलब मीन मछली, ठीक है, मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ है कि मछली की आंख जैसा, ठीक है, मछली, ठीक है। लगन, लगन मतलब जो लगन से आप समझ सकते हैं, लगन मेहनत, ठीक है, एक नहीं, यहाँ लगन से क्या हो जाएगा, एक राशि होता है, लगन एक क्या होता है जी, राशि होता है, ठीक है, लगन जन्म के समय की राशि एक लगन कहते हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं, अभी हम लोग गांव तरफ यदि शादी किसी का सेट हो रहा है तो क्या कहते हैं, ये लगन 29 तारीख को लगन पड़ा है, जो कि ये लगन अच्छा नहीं है तो अच्छा है, उसी तरह ये लगन है, ठीक है। लगन क्या हो जाएगा, एक राशि टाइप में है, ठीक है। बोलता है उपजियो सुदीन स्नेहु, क्या है, उपजियो सुदीन स्नेहु, उपजियो मतलब शुभ दिन में प्रेम उत्पन्न हुआ, ठीक है, शुभ दिन में क्या होता है, प्रेम की उत्पत्ति हुई, शुभ दिन में प्रेम की उत्पत्ति हुआ। उपजियो मतलब उत्पन्न हुआ, ठीक है, सुदीन मतलब शुभ दिन, स्नेहु, ठीक है, प्रेम की, क्या, शुभ दिन में प्रेम की उत्पत्ति हुआ। क्यों ना निरपति हूँ, भोगवे लही सुदेशु, जब इतने शुभ दिन में जन्म लेगा वह व्यक्ति क्यों ना राजा बन के पूरा देश दुनिया भोगेगा, ठीक है, यही कहने का अर्थ है इसका। क्या बोल रहा है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब यदि इसका किताबी भाषण देखें तो तुम्हारे नेत्रों में लगा हुआ काजल और तुम्हारे नेत्र के संयोग से शुभ समय में जो प्रेम रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह प्रेम रूपी शिशु तुम्हारे संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर देश को पाकर राजा बनकर व्याख्यात करेगा। चलिए इतना लोग को जाना नहीं, लेकिन यहाँ शनि मतलब क्या, ग्रह की बात हो रहा है, जब ग्रह इसका मतलब क्या है जी, ज्योतिष विज्ञान का बात हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्योतिष विज्ञान की बात हो रहा है। अब 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में ठीक
ठीक है। मैं रत्नाकर जी ने उर्वशी का कर्मशः, ठीक है, कर्मशः अर्थ लगाए। यहाँ देखिए कितना उर्वशी आया, एक उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, यहाँ 2 हुआ, एक 3 हुआ, ठीक है। तो एक यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 3, यही बोल रहा है कि ये तीनों उर्वशी का अर्थ लगाना है, सही है, ठीक है। तू पर वारो उर्वशी, तू पर वारो मतलब पहले मैं बता चुका हूं, तू पर वारो मतलब तुम्हारे ऊपर कौन, उर्वशी कुर्बान, कौन उर्वशी, तो स्वर्ग के उर्वशी, हाँ स्वर्ग के उर्वशी जो थी उसको कुर्बान। तो यहाँ स्वर्ग के उर्वशी हो रहा है मतलब कौन, अप्सरा उर्वशी, तो पहला अप्सरा आ जाएगा, ठीक है। तो पहला अप्सरा यहाँ कहाँ है, 2 में अप्सरा है। तो अब देखेंगे सुनी राधिका सुजान मतलब तुम्हारे ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा भी कुर्बान है, सुनो राधिका सुजान, ठीक है। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मतलब तू मोहन के हृदय में, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो हृदय में, ठीक है, हृदय में बसना, ठीक है, हृदय में बसना, ठीक है। उर्वशी के समान, तो एक उर्वशी जिस तरह अलंकार, यहाँ अलंकार, एक उर्वशी क्या होता है, एक अलंकार के रूप में, अलंकार के रूप में यहाँ हुआ है उल्लेखनीय कि जिस प्रकार अलंकार, ठीक है, अलंकार मतलब क्या, भूषण, आभूषण जिसको कहते हैं, ठीक है, भूषण, अलंकार भूषण, जिस प्रकार इंसानों के या तो फिर विशेष रूप से कहें औरतों के, ठीक है, स्त्रियों के मन में बैठा रहता है कि आभूषण अच्छा उन लोगों को लगता है, वही बोलता है उसी की तरह कृष्ण भगवान के उर्व मतलब दिल में बसी हो तुम, उतनी ही सुंदर लगती हो। तो यहाँ बात हो रहा है, तो पहला क्या हो गया, स्वर्ग की, दूसरा कौन गया, हृदय की, ठीक है, उर्व में बसी, तीसरा कौन हो गया, तो आभूषण जो कहते हैं, ठीक, अलंकार जिसको। तो देखते हैं इसमें पहला स्वर्ग की अप्सरा यहाँ भी है और यहाँ भी है, दूसरा हो जाता है हृदय की, ठीक है, उर्व में बसी, ठीक है, अप्सरा विशेष। तो देखो उर्व में बसी, उर्व में बसी मतलब क्या है, हृदय ही हुआ, तो यही हो जाएगा। तीसरा क्या है, उर्वशी समान, उर्वशी मतलब भूषण आभूषण के समान, ठीक है। तो यहाँ आभूषण तो कौन हो जाएगा जी, प्रथम हो जाएगा। चलिए यहाँ तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं 91 नंबर का, ठीक है, 91 नंबर का, 91 नंबर का थोड़ा ये सब टफ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बिहारी के किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है, बिहारी के किस दोहे में भक्ति के संदर्भ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डिटेल में। क्या बोलता है कि जम करी मुंह तरहरी पो इही धरहरी चित लाऊं, विषय तुषा परिहरी अर्जी नर हरि के गुण गाऊं। इसका अर्थ क्या हुआ, तो बोलता है जम करी मुंह तरी, क्या है, जम करी मुंह तरी। यहाँ पूछा है, ध्यान से देखिएगा, भक्ति का संदर्भ नहीं पूछा कि भक्ति रस के भक्ति के संदर्भ में नहीं है पंक्ति, वो पूछा है, ठीक है। तो जम करी मुंह तरी पे इहूं धरहरी चित लाऊं, विषय तुषा परिहरी अर्जी नरहरि के गुण गाऊं, नरहरि के गुण गाऊं। हरि के गुण मतलब क्या हो जाएगा, विष्णु के गुण, कृष्ण के गुण गाऊं। तो सबसे पहले यही तो हो जाएगा, ये भक्ति पद में है। दूसरा है मेरी भव आधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जहां प्रे श्याम दूत होरी, ठीक है। क्या सॉरी, क्या ये होगा, तो हाँ बिल्कुल, राधा जी से बोल रहे हैं कि मेरे भाव आधा हरो, मेरे कष्ट को दूर करो, तो ये भी भक्ति पद हो जाएगा। तो यहाँ भक्ति पद नहीं पूछा है, बोलता है कि अर्जित तरियोनो ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहियो, बसी मुकतन्नु के संग। अब इसका अर्थ हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या सी का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है कि अजो तो ना ही रहियो, क्या बोल रहा है, अर्जियो तनियो ना ही रहियो, ठीक है। यहाँ थोड़ा सटा हुआ है लेकिन ना ही रहियो, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आज भी वह उसी तरह बना रहा, आज भी वह उसी तरह बना रहा, इतना का अर्थ हो गया, ठीक है। श्रुति सेवत एक रंग, क्या है, श्रुति सेवक, श्रुति मतलब सुनना, ठीक है, कानों से सुनना, कि सेवा सेवत, ठीक है, श्रुति सेवत कानों की सेवा करते हुए एक ही रंग, क्या है, श्रुति सेवत एक रंग मतलब श्रुति, श्रुति में सुनना, कानों से सुना हुआ एक ही रंग, ठीक है। नाक बास बेसरी, ठीक है, बेसरी, नाक बास बेसरी, नाक बास मतलब नाक में निवास, ठीक है, नाक में निवास मतलब पहुंच, ठीक है, नाक बाग बेसरी लहियो बसी मुक्तनु के संग, क्या बोल रहा है, मुक्तनु के संग, बसी मुक्तनु के संग मतलब क्या, मोतियों के साथ रहकर, क्या, मोतियों के साथ रहकर। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, भावार्थ यदि देखें तो क्या हो जाएगा, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कवि कहते हैं कि यह दोहा अनुसरा, ठीक है, संगीत के प्रभाव से दर्शाए हुए उपदेश देता है, जिसमें आभूषणों के माध्यम से 2 विपत्ति परिस्थितियों का समझाया गया है, ठीक है। अब इसका भावार्थ देखें तो कर्ण फूल
आज ही की एक हरा रंग था बना रहा, जो हमेशा कानों की सेवा करता रहा। ठीक है, कानों की सेवा करता रहा, तो यहाँ ईश्वर की बात झलक रहा है। ठीक है, फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव। ठीक है, ये क्या है देखिए, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्या वो पूछ रहा है कि फिरी फिरी चुती उत ही रहतु, टूटी लाज की लाव। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके इसको तोड़ेंगे पंक्ति को। फिरी फिरी चुती उत ही रही, मतलब फिरी फिरी क्या, मन। चुती मतलब क्या होता है जी, मन होता है। ठीक है, क्या होता है, मन। क्या होता है, फिर फिरी फिरी मतलब बार बार, क्या हो जाएगा, बार बार, बार बार मन, क्या बार बार मन, उसी ओर, क्या हो जाएगा, उत ही रहतु। ठीक है, मतलब उसी ओर रहता है, क्या है, उसी ओर, उसी ओर जाकर रहता है। ठीक है, टूटी लाज की लाओ, क्या है, टूटी लाज की लाओ, लज्जा। ठीक है, लज्जा से टूट गई है, क्या है, लज्जा से टूट गई है, क्या है, टूटी लाज की लाओ, मतलब लज्जा से टूट गई। हाँ, टूट गई है। अंग अंग छवि, क्या बोलता है, अंग अंग छवि झोर में, अंग अंग छवि झोर में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, रुकिएगा, झोर में, छवि झोर में। ठीक है, अंग छवि झोर में, भयो भोर की नाव। तो हम लोग देखेंगे अंग छवि भोर में, नायक के शरीर के प्रत्येक अंग की सुंदरता कि आंधी तेज हवा में ठीक है, आंधी तेज हवा में झकझोर दिया। ठीक है, क्या बोलता है, आंधी तेज हवा में झकझोर दिया। इसके बाद अंग अंग छवि झोर, मतलब अंग अंग मतलब शरीर के एक एक भाग को झकझोर दिया हवा के माध्यम से। इसमें क्या भक्ति का गुण समझ रहा है, इसमें भक्ति का गुण आ रहा है, तो नहीं। मेरा मन बार बार उसी प्रीतम की ओर चलता जाता है, क्योंकि जब लज्जा रूपी रस्सी टूट गई। ठीक है, नायक के रंग अत्यंत, नायक नायिका का बात आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भक्ति का बात नहीं लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर सही इसका होगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा कठिन है ये सब पंक्ति, लेकिन क्या कीजिएगा, सब करना पड़ेगा एक एक शब्द तोड़ के। 52 नंबर में, ठीक है, सब छंद प्रवाह के प्रमुख कंताओं में रसखान आलम, क्या देखना पड़ेगा, रसखान आलम, ठाकुर घनानंद बोधा और द्विजदे नाम लिखा जा सकता है। ... इस सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। कथन किसका है, ठीक है, इनमें से कथन किसका है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मोहनलाल गौड़ का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, किसका हो जाएगा कथन, बताइए जल्दी से। चलिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ताओं होता है। ठीक है, कर्ताओं में रसखान आलम, ठाकुर घनानंद बोधा, द्विजदे का नाम उल्लेखनीय लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। तो श्रेष्ठ, जो इसमें हम लोग इस तरह क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा में सबसे श्रेष्ठ किस लेखक को माना, तो घनानंद को। किसने माना है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। इसके बाद 93 नंबर में है, मित सुजान अनित करी जिन हा हा ना। ठीक है, हुजिए मोही अमोही, ठिड्डी की ओर कहूँ नहीं ठोर, फिरी दृग रावरे रूप की दोही, एक विशास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, हाँ घन आनंद जीवन। ठीक है, जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत मोही। ठीक है, उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है। ठीक है, मित अनित का, मोही और मोही का, जीवन मूल्य प्यासनी का, और डीडी ठोर का। ठीक है, इसमें पूछा गया है। ये देखिएगा, इसको थोड़ा हम लोग इसको, ये एक पंक्ति, इसमें बी हो गया, इसमें सी हो गया, इसमें डी हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो गया था। चलिए, ये बता दिए, ये 1 नंबर का है, ये बी नंबर का है, ये सी नंबर का, ये डी नंबर का है। ठीक है, चलिए इसको देखिए थोड़ा। चलिए, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, मित सुजान अनित करी जीन, क्या है, मित सुजान अनित करी जीन। मित सुजान मतलब हे प्रिय सुजान, मित करी, मित मतलब क्या होता है, हे प्रिय सुजान, हे प्रेमिका सुजान, हे प्रिय सुजान, अनित करी जीन। ठीक है, क्या है कि अनित करी जीन, तो अनित करी जीन मतलब न्याय मत करो। ठीक है, अन्याय मत करो। अनित करी जीन मतलब अन्याय। ठीक है, ये क्या है, हे सुजान,
हे सुजान अन्याय, ठीक है, हे सुजान अन्याय मत करो, ठीक है, क्या बोलता है, हे सुजान अन्याय मत करो, हा हा ना हिजू मोही अमोही, क्या बोलता है, हा हा हिजू हाय, ठीक है, हाय हाय मतलब क्या होता है, हाय हाय दर्द, जैसे कहते हैं कि हाय हाय ये चला गया, इस तरह, ठीक है, रोके, हाय हाय मतलब दर्द व्यक्त करता है वाला शब्द है, ठीक है, ये जान गया था, ऐसा मत करो, ठीक है, ऐसा हाय हाय ऐसा मत करो, हाय हाय ऐसा मत करो, यहां तक हो गया जी। इसके बाद आता है बी नंबर में, ठीक है, क्या होता है, ठी डी 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 ठी को, डी ठी की हो गया है ना, डी ठी को और कहूं नहीं ठोर, फिर दृग रावरे रूप की देही, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो डीठी को मेरी दृष्टि में, डीठी को मतलब क्या होता है, डीठी मतलब दृष्टि होता है, ठीक है, दृष्टि, हाँ रुकिएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, तो दृष्टि हो जाएगा, ठीक है, दृष्टि, मेरी दृष्टि में क्या हो जाएगा, मेरी दृष्टि के लिए, या तो मेरी दृष्टि में और कहूं नहीं ठोर, क्या है, और कहीं नहीं ठोर मतलब और कहीं कोई जगह या ठिकाना नहीं है, ठीक है, और कहीं कोई जगह ठिकाना नहीं है, और कहीं कोई नहीं ठोर, फिर दृग रावरे रूप की देखी मतलब फिर दृग मतलब मेरी आंखें लौट लौट कर आती है, ठीक है, मेरी आंखें लौट लौट कर रूप को देखी, मतलब रावरे मतलब आप ही का रूप देखता हूँ, लौट लौट के आप ही का रूप देखता हूँ, यहाँ तक हो गया। एक विश्वास टेक गहे लगी, एक विश्वास की टेक गही लगी मतलब क्या बोलता है, एक विश्वास टेक मतलब एक विश्वास, एक भरोसे के सहारे पड़ा हूँ, ठीक है, एक विश्वास की टेक लगे मतलब एक भरोसे के विश्वास पर, एक भरोसे या तो विश्वास पे टिका हूँ, टेक मतलब टिका हूँ, ठीक है, लगी आस रहे विष प्राण पटोही मतलब वो विष यदि पूरा हो जाता, वो विष यदि पूरा हो जाता तो मेरा प्राण निकल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या चीज में, हाँ घना, ठीक है, हाँ घन आनंद जीवन मूल दई कित प्यासिन मारत मोही, हे घनानंद तुम यदि मुझसे प्रेम ही करती हो तो अब एक बार आ जाओ ना देखने के लिए, क्यों आप मतलब मेरा प्राण तड़प तड़प के जान जा रहा है, ये बात है, इसका उल्लेख यदि करें तो उक्त सवैया के संदर्भ में किस विकल्प में विरोधी भाव नहीं है, विरोधी भाव नहीं है पूछा है, ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसमें, टी डी दौर, हाँ क्या हो जाएगा, टी डी दौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, 94 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, भाषा भूषण, जो कि भाषा भूषण में बता चुका था, किसका है, जसवंत सिंह का है, जसवंत सिंह का, इसका और रचनाओं का नाम याद दिलाए थे आप लोग को, लिख दिए थे, याद कीजिएगा, ठीक है, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका है, विज्ञान गीता है, ठीक है, और क्या है, रसविलास है, सॉरी कवि प्रिय है, ठीक है, रामचंद्रिका है, इनका ये सब रचना है। अब आता है 95 में, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे, गिरधर कविराज, केशवदास, गोपाल चंद गिरधर दास, बेनी प्रवीण, तो गोपाल चंद गिरधर दास, ठीक है, जिनका रचना था क्या, नहुस, हाँ नहुस रचना था, नहुस क्या नाटक, जो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है भारतेंदु के द्वारा भी, और भी, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इनका रचना खैर पूछेगा नहीं, लेकिन इनका दो रचना प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को याद रहेगा। इनका कौन कौन रचना दो रहता है, एक भारती भूषण और छंदो वर्णन, ठीक है, भारती भूषण खाली याद रखिएगा, भारती भूषण, ठीक है, भारती भूषण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट का रचना है, ठीक है, याद रखिएगा, किसका, भारतेंदु जी के पिता के। हाँ, अब 96 में है, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय, कवित रत्नाकर में कितने अध्याय है, ठीक है, कितने अध्याय कवित रत्नाकर में, तो 5 अध्याय, ठीक है, कवित रत्नाकर किनका है जी, बता चुका हूं पहले ही, चलिए किनका है, तो सेनापति जी का है, 5 अध्याय है, ठीक है, कितने छंद है, 394 छंद है, 5 अध्याय की जगह में तरंग उजे हुए हैं, ठीक है, 5 तरंग, ठीक है, 5 तरंग में उजे हुए हैं, काव्यकल ध्रुव में इनका रचना है। अब आता है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, यदि जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में पूछे तो 713, ठीक है, और नहीं तो 719, तो यहाँ याद रखिएगा 713 ही होगा, किसका, जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में पूछा जाता है विशेष रूप से। अब आता है 98 में, रीतिकाल के अलंकृत काल की संज्ञा किसने दिया है, थोड़ा ये हम लोग जानेंगे, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दिया है, ठीक है, मेषबंधु, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, और श्रृंगार काल किसने कहा है,
तो मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का है, सिंगार काल नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल का है, तो ये हम थोड़ा देख लें कि मिश्र बंधु ने किस तरह से 5 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य को, विकास को, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भाग में? 5 भागों में। तो पहला कौन है? तो पहला प्रारंभिक काल कहता है, ठीक है। प्रारंभिक काल, हाँ, प्रारंभिक काल हो जाएगा। प्रारंभिक काल को इसने 2 भाग में बांटा, ठीक है। प्रारंभिक काल को इसने क्या 2 भाग में बांट दिया। कौन कौन? एक पूर्व प्रारंभिक, हाँ, आधा माह है, ठीक है। प्रारंभिक, पूर्व प्रारंभिक काल, एक है उत्तरार्ध, हाँ, उत्तरारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल, ठीक है। अब इसी तरह से आ जाता है कि माध्यमिक काल। क्या है? माध्यमिक काल, माध्यमिक काल। इसको भी 2 भागों में बांटा है, इसको भी 2 भागों में बांटा है। किसके से? पूर्व माध्यमिक काल, जो कि ऊपर में उसी तरह, ठीक है, पूर्व माध्यमिक काल। एक आता है कि पूर्व, यहाँ उत्तर माध्यमिक काल ना कह के इसने प्रौढ़ कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा यही कंफ्यूज करता है। प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, ठीक है, यहां तक। इसके बाद आता है, 2 हो गया, एक तीसरा आता है क्या? अलंकृत काल, अलंकृत काल। अब इसको कैसे बांटा है? तो इसको भी 2 भाग में बांटा है, ठीक है। यदि पूछ दे क्वेश्चन कि मिश्र बंधु ने अलंकृत काल को, तो रीति काल को कितने भागों में बांटा है? तो 2 भाग में। कौन कौन से? तो पूर्व अलंकृत काल, ठीक है, पूर्व अलंकृत काल जो हम एक ही लगा देते हैं, अलंकृत काल, और एक है उत्तरालंकृत काल, हाँ, उत्तरालंकृत काल। और एक और आता है लास्ट में कहा? अभी तो 1 2 3 और एक चौथा में आता है कौन? तो परिवर्तन काल, हाँ, परिवर्तन काल। और 5वां में है, एक और 5वां में है, 5वां में कौन है? तो आता है वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। तो 5 भागों में बांटा हिंदी साहित्य के विकास को, दर्शाया इसने 5 भागों में। अब चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से फूल मंजरी किस रचना, ठीक है, कृति का रचना किसने किया है? फूल मंजरी का गजानन माधव, हरिदास स्वामी, ठीक है, शिवानंद, मतीराम। तो मतीराम ने किया, ठीक है। किसने? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसके कहने पर ये किया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं 100 नंबर में। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है विज्ञान गीता, रत्न बावनी, ठीक है, और रसिक प्रिया, और 11 क्या है? कवि प्रिया। चलिए बताइए कौन सा इसमें से अलंकार निरूपक ग्रंथ है? तो आप लोग याद रखिएगा, कवि प्रिया क्या है? कवि प्रिया अलंकार निरूपक ग्रंथ है। कवि प्रिया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कवि प्रिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। चलिए, ठीक है। अरे ये प्रबोध चंद्र, एक इनका प्रबोध चंद्रोदय है, ठीक है। किनका है? एक इनका प्रबोध, रुकिएगा थोड़ा सा, ये इसमें और डिटेल थोड़ा। फूल मंजरी में क्या है? 60 फूलों का जिक्र है, ठीक है, 60 फूलों का जिक्र है। ये सब पहला भाग में मैं बता चुका हूँ सारा। 60 फूलों का जिक्र है, जिसमें से हर एक दोहा में एक फूल का जिक्र है। क्या है? हर एक दोहा मतलब एक दोहा में एक फूल का जिक्र। तो 60 दोहा में 60 फूल का जिक्र है, ठीक है, इस रचना में। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद अच्छा, एक चीज और, केशवदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहता है? गृहस्थी का कवि, हाँ, गृहस्थी का कवि, हाँ, गृहस्थी का कवि। यहां हो गया। नहीं, ये गृहस्थी का कवि मतीराम के बारे में, थोड़ा इसके बारे में कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मतीराम का जहां तक मुझे लग रहा है कि ये मतीराम के बारे में कहते हैं, ठीक है, मतीराम के बारे में कहते हैं, ना कि इसका बारे में, ठीक है, कंफर्म। चलिए ठीक है। अब लास्ट देखते हैं 101, ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं में उनके साथ प्रकाशन के साथ रचनाकारों के साथ मिलाइए, ठीक है।
काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रसरांस। तो रस का राजा कौन बताए थे? रस का राजा तो मतीराम। अब आता है रसविलास। रसविलास किसका बताए थे? रसविलास देव का। भावविलास, भवानी विलास, रसविलास, ठीक है। अब काव्य प्रकाश रहेगा रसरांस, ठीक है। चलिए बताइए आगे कौन कौन हो जाएगा। पहले दुख से देख लेते हैं, यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। ये बी का 5, ठीक है, बी का 5। तो क्या हो जाएगा? बी का 5 एक में ही है, ठीक है। तो एक तो इससे मिला सकते हैं, नहीं तो फिर यदि पूरा रचना का नाम याद है आप लोग को तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। काव्य प्रकाश, ठीक है, काव्य प्रकाश किसका है जी? चिंतामणि त्रिपाठी का, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद एक बज आता है रसरांस। क्या है? रसरांस। रसरांस भिखारीदास का है। रसरांस किसका है जी? भिखारीदास का है। चलिए हो गया। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? शुद्ध रूप से एक हो जाएगा। चलिए क्लास यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग बेशक लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। बड़ा मेहनत लगता है ये सब क्लास बनाने में। चलिए धन्यवाद। आप लोग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जिससे हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे क्लास लेने के लिए तुरंत तुरंत। चलिए धन्यवाद।